नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मीराबाई भक्ति काल की एक ऐसी संत हैं जिनका सब कुछ कृष्ण के लिए समर्पित था। यहाँ तक कि कृष्ण को ही वह अपना पति मान बैठी थी। मीराबाई ने समाज और परंपराओं की सीमाओं को तोड़कर अपने दिल की आवाज सुनी। मीरा की भक्ति ऐसी चरम अवस्था पर थी कि उन्होंने विष का प्याला भी पीने में देर ना लगाई। लेकिन आज के कलयुग में ऐसी मीरा कहां देखने को मिलती है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी ही मीरा की कहानी बताने वाले हैं जिसमें उसी प्रेम और भक्ति की झलक देखने को मिली है। जी हां, आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी कहानी की ओर जो प्रेम, भक्ति और परंपरा का अनोखा संगम है। जैसे सदियों पहले मीराबाई अपने जीवन को पूरी तरह भगवान कृष्ण के प्रेम में समर्पित कर गई थी, उसी तरह आज बदायूं के इस्लामनगर थाना क्षेत्र के ब्यौर कासिमाबाद गांव में एक लड़की ने अपने जीवन का सबसे अनोखा फैसला लिया और रचाई शादी सीधे भगवान श्री कृष्ण के साथ। जी हाँ, आपने सही सुना। 28 वर्षीय पिंकी ने अपने जीवन का सबसे अनोखा फैसला कर लिया और भगवान श्री कृष्ण के साथ शादी कर ली। ये शादी सिर्फ एक रीति रिवाज नहीं बल्कि आधुनिक काल की मीराबाई की तरह भक्ति और प्रेम का प्रतीक है। आइए जानते हैं कैसे पिंकी शर्मा ने अपने परिवार और भक्तों के समर्थन से इस अद्भुत विवाह को सफल बनाया और पूरे गांव में खुशियों की लहर दौड़ा दी। बदायूं के इस्लामनगर थाना क्षेत्र के ब्यौर कासिमाबाद गांव में आज सुबह एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसे शायद ही पहले कभी किसी ने देखा हो। पिंकी शर्मा जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ने भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा के साथ विवाह किया। पिंकी ने बताया कि वृंदावन के मंदिर में उन्हें भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद स्वरूप सोने की अंगूठी प्राप्त हुई। तभी से उन्होंने कान्हा जी से विवाह करने का संकल्प लिया। इस फैसले में उनके परिवार ने भी उनका पूरा समर्थन किया और विवाह को भव्य रूप देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वृंदावन से भगवान कृष्ण की प्रतिमा के साथ बारात ब्यौर कासिमाबाद के पिंकी के घर पहुंची। विवाह समारोह में 100 से अधिक बाराती शामिल हुए। हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार विवाह संपन्न हुआ और दुल्हन के जोड़े में विदाई के साथ समारोह का समापन हुआ। पिंकी शर्मा ने कहा, मैंने ये कदम भक्ति और प्रेम के कारण उठाया है। मेरे लिए भगवान श्री कृष्ण मेरे जीवन साथी हैं और इस विवाह ने मेरी भक्ति को जीवन में स्थायी रूप दिया है। सुनिए। क्या बताऊं, मैं कुछ बोल नहीं सकती। मैं बिहारी जी के बारे में जो भी कुछ किया है उनके प्रति मैंने बहुत कुछ कर लिया। जो भी कुछ है मेरे वो ही है। मेरे मतलब अंदर से ही भावना हुई है जो कि मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ। जो भी कुछ मैंने सब कुछ उनको ही पूरा वर्तमान कर दिया। काफ़ी टाइम हो गया और आज मैंने डिसीजन ले लिया कि मुझे शादी करनी है, इन्हीं के साथ जीवन बिताना अपना। और जो आने के रूप में हाँ, बिहारी जी के मंदिर, क्या है? बिहारी जी के मंदिर में मिली थी मुझे प्रसाद में। मुझे प्रसाद भी मिला था और ये अंगूठी भी मिली थी। उसी दिन से मुझे कुछ अंदर से ज़्यादा कुछ भावना फील हो गई। मतलब मैं बिहारी जी को नहीं छोड़ सकती। उसी दिन बिहारी जी ने अपना लिया। मुझे काफ़ी टाइम हो गया, मतलब 6 महीने से मैं लगातार एक मंथ में 2 चक्कर में लग जाते हैं। अच्छा, वो मेरा डिसीजन है, जहाँ मेरे बिहारी जी ले जाएंगे। अभी मैं ये बात नहीं बोल सकती। जी, बहुत खुश हूँ। वहीं उनके पिता सुरेश चंद्र ने कहा, बेटी की खुशी में हमारी भी खुशी है। हम चाहते थे कि पिंकी अपनी भक्ति और विश्वास के अनुसार जीवन जिए और ये शादी उसी विश्वास का प्रतीक है। सुनिए पिंकी के पिता, माँ और उनके भाई का क्या कुछ कहना है। शर्मा नाम है मेरी बेटी का। मेरा नाम सुरेश चंद्र शर्मा और निवासी ब्यौर कासिमाबाद, जिला बदायूं के रहने वाले हैं। क्या सर, उसकी शुरू से इच्छा ये थी कि मैं मतलब बांकी बिहारी से ही शादी करूं। हम वहाँ पे वृंदावन जाते रहते थे, तो वहाँ पे बांकी बिहारी के मंदिर में भी जाते थे।
तो वहाँ पे जब ऐसे पुजारी जी जो जो फूल और वो माला फेंकते हैं ना, मतलब प्रसाद फेंकते हैं, तो उसके हाथ में सोने की अंगूठी आके गिरी थी। तो हमने तो पहले ये सोचा ये बिहारी जी पहले ही मतलब अंगूठी पहना रहे हैं, तो वो जब से और उसकी वो इच्छा हो गई तो फिर वो उसने फिर उन्होंने की निश्चय कर लिया कि मुझे तो बाकी बिहारी से ही शादी करनी है। ये तो अभी 2 महीने पहले की बात है साहब, अंगूठी वाली बात। और हम तो वृंदावन तो हम पहले से ही जाते रहते हैं, 1 साल से और पहले से जाते रहते थे। ऐसे का शादी होती है उसी ढंग से करी थी। ऐसे बारात जो है का हम वहाँ से वृंदावन से मूर्ति लाए थे बांके बिहारी जी की, खूब 1.5 फीट की, और वहाँ से पंडित बुलवाए थे। और हमारी भतीजी जहाँ बल्ली तरफ रहती है तो वहाँ पे हमने उन्होंने मूर्ति वो रख दी, और वहाँ से फिर बाराती सब मतलब करीब 100 आदमी से ज़्यादा थे साहब। वो सब गांव में सब में पूरे में घूमे और खूब डीजे से मतलब खूब बारात चढ़ाई। और यहाँ पे आकर सब जैसे शादी के रस्म होते हैं उसी ढंग से कराया, जयमाला वगैरह सब वो उसी से हुए थे। भाई उनकी इच्छा है, माना भक्ति लीन में ही बहुत, हाँ, पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा माना वो रहती। हाँ, उनका जो फैसला है क्या अच्छा फैसला है? भाई अब उनको मानो पसंद है, मानो जो मानो उनको जैसी इच्छा उनकी करी मानो है। आप उनके इस फैसले से खुश हैं आप और आपके पूरे परिवार वाले? आप खुश हैं मानो है। सुशील शर्मा नाम है मेरा। भैया हमने अपनी सिस्टर की शादी बांके बिहारी जी से की है। जो हाल क्या, हमारी बहन बहुत बड़ी भक्त है राधा स्वामी की, इसलिए उसकी ये इच्छा थी कि मेरी शादी यहाँ हो। बारात जैसे एक शादी होती है उसी तरह से आयोजन था। बारात वृंदावन से आई थी, उसी तरह से हुई थी जैसे शादी होती है। करीब 100 के आसपास थे। वहीं गांव के लोग इसे आज के कलयुग की मीराबाई की तरह प्रेम और भक्ति का प्रतीक मान रहे हैं। इस शादी ने ये साबित किया कि प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए उम्र, समय या समाज की परंपराओं की कोई बाधा नहीं बन सकती। अच्छा किया, इनकी भावना थी, बड़ी अच्छी बात है इनकी। अच्छा, आपने और क्या मतलब जिम्मेदारी निभाई? हमारी तो जिम्मेदारी ये थी कि लड़का पक्ष के हिसाब से जो है वो जिम्मेदारी हमारी थी, वही निभाई हमने। हाँ, बारात लेके गए थे। हाँ, हमारे घर पे ही है, विदाई होकर आई है ना इनकी। जिस तरीके से इस्लाम नगर ब्लॉक क्षेत्र के ब्योर गांव की एक युवती ने बांके बिहारी भगवान जी से शादी की है। सारी रस्में रीति रिवाज के अनुसार की गई हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से शादी की गई है। और हम गांव में पहुंचे हुए हैं, परिवार के कुछ सदस्य से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मंजीत शर्मा। क्या मतलब किस तरीके से जो है ये हुआ है? सर ऐसा है, उसकी मतलब शुरू से ही ज़्यादातर 4-5 महीने से उसे मतलब कान्हा जी से बहुत ज़्यादा लगाव हो गया था। तो हमने मतलब कई जगह मतलब जिक्र भी करी शादी की, नेकी में शादी करें, इसकी शादी करें, लेकिन जहाँ कहीं भी जाते उसकी बात नहीं बनती थी। ऑटोमेटिक अपने आप ही मने हो जाती, कोई ना कोई कारण कि ऐसा है, ऐसा है, कुछ नहीं कुछ मने हो जाती। इसने भी कहा था कहीं भी देखो मैं सिर्फ करूँगी तो सिर्फ कान्हा जी से ही शादी करूँगी, नहीं तो मैं कहीं नहीं करूँगी शादी। कैसी रस्में अदा की गई भैया, किस तरीके से आयोजन हुआ था? जिस तरीक़ा से जैसे शादी होती है, सभी की शादी होती है, उसी तरीक़ा से जो पूरी व्यवस्था होती है, बनती है, शादी बारात ढोल जाके फेरे मंडप लग के सब कुछ, पूरी जो शादी की व्यवस्था होती है उस हिसाब से पूरी शादी की रस्में निभाई गई। भैया आप बताएं, मतलब जिस तरीके से शादी का माहौल जो रात भर यहाँ बारात वगैरह आई थी और क्या रहा था? मतलब भैया यहाँ पे बहुत खुशनुमा माहौल था, और यहाँ पे जो शादी की सारी रस्में होती हैं वो बाकायदा निभाई गई आमतौर पर जैसे शादियाँ होती हैं। और इनकी इच्छा जो थी लड़की की, फुफेरी बहन है मेरी वैसे, तो वो काफ़ी लगभग 6 महीने से 8 महीने से वो इसी में थे कई जगह। क्या नाम है इनका? किनका? जिनकी शादी हुई है? पिंकी शर्मा। पिंकी शर्मा जी। अच्छा, तो मतलब जैसे बारात चढ़ी थी रात में क्या? जी जी जी, पूरे गांव में बारात घूमे थे। कितने बाराती थे? 100 के आसपास होंगे। तो यानी खाना पीना अच्छा हुआ था? खाना पीना बढ़िया हुआ था, बाद बाकी रिश्ते बाराती थे तो वाका तो बढ़िया खाना था। सभी रिश्तेदार आए थे? हाँ जी, हमारे सभी थे और 100 लोग उनके थे। अच्छा, बाराती कहाँ से आए थे? बाराती वृंदावन से आए थे। अच्छा,
तो जिस तरीके से एक युवती ने जो बाके बिहारी यानी कि कान्हा जी के साथ में शादी की है, तो गांव में बहुत ही खुशनुमा माहौल है और परिवार के लोग इस फैसले से काफ़ी खुश हैं। और शादी के बाद जो है गांव में हम लोग पहुंचे हुए हैं और यहाँ के परिवार के लोगों से जिस तरीके से बात की, सभी लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता नईम के साथ प्रताप ठाकुर की रिपोर्ट। जाहिर है बदायूं के इस अनोखे विवाह ने ये संदेश दिया कि भक्ति और प्रेम के रास्ते में किसी भी सामाजिक या पारंपरिक बाधा को रोक नहीं सकता। पिंकी शर्मा ने भगवान श्री कृष्ण से विवाह कर आधुनिक जीवन में भक्ति की मिसाल पेश की। पिंकी ने अपने जीवन में प्रेम और भक्ति को जो स्थान दिया वह आज के युवाओं के लिए प्रेरणादायक है। इस अनोखी शादी ने साबित किया कि चाहे समय कितना भी बदल जाए, भक्ति, प्रेम और परिवार का समर्थन हर परिस्थिति में सबसे महत्वपूर्ण होता है। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।